अवनीश के माता पिता दोनों फौज में थे, इसीलिए वो अपने दादाजी के साथ अपने गांव में रहता था। उसके दादाजी एक प्रसिद्ध पुजारी थे। एक दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि किसी ने उसके घर के बाहर उसके दादाजी का खून कर दिया था। उसके दादाजी के पेट पर घाव का निशान था और खून बह रहा था। ये देखकर वो बहुत डर गया और भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचा और कुछ दिनों पहले ही नए नए ट्रांसफर के बाद आए इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? किसी ने मेरे दादाजी की हत्या कर दी है। कब और कैसे? आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो हमारे घर के बाहर किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। ये देखकर मैं सीधा यहाँ चला आया। अवनीश की पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर उसके साथ उसके घर पहुंचता है। घर के बाहर भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर ने देखा अवनीश के दादाजी के पेट पर एक घाव का निशान है और पेट से बहुत खून बह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से हमला किया हो। तब वो अवनीश से पूछते हैं, किसी पर शक है तुम्हें? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे दादाजी इस गांव के सबसे पुराने पंडित थे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। अच्छा चलो पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाओ, हम छानबीन शुरू करते हैं। अवनीश वापस इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और अब इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। तभी अवनीश की नजर पुलिस स्टेशन में मौजूद पंछियों पर पड़ती है। इनमें से एक काले रंग का पंछी था जो बहुत डरावना लग रहा था। ये देखकर अवनीश को बहुत आश्चर्य होता है और वो इंस्पेक्टर से पूछ लेता है, इतने सारे पंछी पुलिस स्टेशन में क्यों? मुझे पंछी बहुत पसंद है और मैं अधिक समय यहीं रहता हूँ, इसलिए ये सभी भी यहीं रहते हैं। इनमें से ये काला पंछी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, वैसे इंस्पेक्टर साहब आप मेरे दादाजी के कातिल को पकड़ लेंगे ना? बहुत जल्द। अवनीश वहाँ से चला जाता है। रास्ते भर अवनीश यही सोचता रहा कि आखिर उसके सीधे साधे दादाजी को किसने इतनी बुरी तरह मारा होगा। कुछ ही देर में पुलिस ने जांच शुरू की, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ दिन बाद अब गांव में हर पूर्णिमा को एक बुजुर्ग की हत्या होने लगती है और उन सभी को उसी तरीके से मारा जा रहा था जैसे अवनीश के दादाजी को मारा गया था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसका काम हो सकता है। पुलिस भी कुछ पता लगाने में नाकामयाब थी। पिछली रात रौनक के दादाजी की भी हत्या हो गई। वो भी एक मंदिर के पुजारी थे। अब अवनीश रौनक के पास पहुंचा और बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। गांव के 8 बुजुर्गों की हत्या हो चुकी है और सबकी हत्या पूर्णिमा के दिन ही हुई है। सबको एक ही तरह से मारा गया है और सब धार्मिक व्यक्ति थे। ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अब सिर्फ एक ही धार्मिक बुजुर्ग बचे हैं हमारे गांव में, वो सिद्ध बाबा, जो गांव के पीछे वाले इलाके में रहते हैं और कल पूर्णिमा है। हमें उन्हें जाकर सतर्क करना चाहिए। हाँ ये सही रहेगा, हमें चलना चाहिए। अवनीश और रौनक उस बाबा के पास पहुंचते हैं। उन्हें वहां देखकर बाबा कहते हैं, आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बड़ा दुख हुआ सुनकर कि तुम दोनों ने अपने दादाजी को खो दिया है। वो दोनों मेरे भी अच्छे मित्र थे। हम आपको ये बताने आए हैं कि कल पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा को एक धार्मिक बुजुर्ग की हत्या हो रही है। आप सतर्क रहिए और हम भी आपकी सुरक्षा के लिए परसों तक यहीं रहेंगे। हाँ अवनीश, ये एकदम ठीक रहेगा और हम तब तक बाबा जी से धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी जानेंगे। दोनों वहीं रुक जाते हैं। बाबा भी 2 दिन उन्हें धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं और फिर आती है पूर्णिमा की रात। दोनों तय करते हैं कि आज रात वो दोनों नहीं सोएंगे और रात भर बाबा की रखवाली करेंगे। आज हमें पता चल ही जाएगा कि कौन है इस सब के पीछे और हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। बाबा सो जाते हैं। अवनीश और रौनक दोनों उनकी पहरेदारी करने लगते हैं। रात के ठीक 12:30 बजे इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है। उसको देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस समय, आपको कुछ पता चला हमारे दादाजी की हत्या किसने की है? नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, पर आज पूर्णिमा की रात है, इसलिए हो सकता है आज बाबा पर हमला हो, क्योंकि अब हमारे गांव में यही एक सिद्ध बाबा बचे हैं। इसलिए मुझे लगा कि बाबा को सेफ्टी की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ आ गया। ये अच्छा किया आपने। एक काम करो, तुम दोनों थक गए होंगे, सो जाओ। सुबह तक मैं बाबा की सुरक्षा करूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पर अगर आपको नींद आए तो हमें जगा देना और फिर आप सो जाना। ये कहकर अवनीश और रौनक सोने के लिए जाने लगे और पुलिस इंस्पेक्टर बाहर रखवाली करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद अचानक कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। इंस्पेक्टर एक बेहद खतरनाक चुड़ैल में बदल जाता है, जिसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगी।
जिससे उसकी हंसी सुनकर अवनीश, रौनक और बाबा तीनों बाहर आ गए। तुम कौन हो? इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? मैं हूँ तुम्हारी मौत, और इंस्पेक्टर उसको तो मैंने कई दिन पहले ही मार दिया था। मैं ही उसकी जगह लेकर गांव में रह रही थी ताकि सारे पुजारियों और बाबाओं को आसानी से मार सकूं। और जब से तुम्हारे दादाजी मरे हैं तब से मैं ही इंस्पेक्टर की जगह पर थी। तुम बाबा को क्यों मारना चाहती हो? मैं बताता हूँ। ये चुड़ैल 40 साल पहले गांव में आई थी। तब इसे गांव के बुजुर्गों ने मिलकर भगा दिया था। तब मैं 22 साल का था और तुम्हारे दादाजी भी लगभग इसी उम्र के थे। तो हमें पता था कि इसको कैसे भस्म करना है, इसलिए इसने एक एक करके सबको मार दिया और आज मुझे मारने आई है। बाबा ने इतना कहा ही था कि वो चुड़ैल बाबा पर अपनी शक्ति से हमला करती है। बाबा भी एक मंत्र पढ़कर अपनी आंखों से शक्ति निकालकर उसकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। पर तभी ये देखकर रौनक हंसने लगता है, जिससे चुड़ैल को रौनक पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करती है और रौनक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल अब बाबा पर फिर से अपनी आंखों से हमला करने लगती है। बाबा भी उसकी शक्ति को अपनी शक्ति से खत्म कर देते हैं। अवनीश को कुछ समझ नहीं आता कि वो बाबा की मदद कैसे करे। तभी बाबा कहते हैं, अवनीश बेटा, आज पूर्णिमा है और इस चुड़ैल की शक्ति पूर्णिमा की रात सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए मैं अपनी शक्ति से इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। इस चुड़ैल की जान एक पंछी में है जो कि काले रंग का है और वो बहुत डरावना दिखता है। तुम्हें वो पंछी ढूंढ कर यहाँ लाना होगा। मैं उसे भस्म कर दूंगा और उसके साथ ही ये भी भस्म हो जाएगी। अवनीश को अब समझ आ जाता है कि इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में इतने सारे पंछी क्यों रखे थे। जिसके बाद अवनीश भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस पंछी को उठाकर बाबा के पास ले आता है। तब तक बाबा की शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी और वो उस चुड़ैल के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। चुड़ैल को देखते ही पंछी उड़कर चुड़ैल के पास जाकर बैठ जाता है और उससे देखकर चुड़ैल परेशान हो जाती है और गुस्से में कहती है, तू इसे यहाँ ले आया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। पर अब इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, बाबा अपनी शक्ति उस पंछी की तरफ छोड़ते हैं और वो पंछी जलने लगता है और उसके साथ साथ ही चुड़ैल भी जलकर तड़पने लगती है और पक्षी के भस्म होते ही चुड़ैल भी पूरी तरह भस्म हो जाती है। जिसके कुछ समय बाद रौनक को भी होश आ जाता है और अपने आसपास सब कुछ सही सलामत देखकर रौनक खुश होता है। तभी बाबा बोलते हैं, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई आज। अब शायद ये चुड़ैल इस गांव में कभी वापस ना आए।